Everyone, Jai Guruji to all of you. Welcome back to my channel. I am Diksha Mehta, astronumerologist and a law of attraction guide. So hope आप सब अच्छे होंगे। आज जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ की गई प्रिडिक्शंस जो कि बिल्कुल सही बैठ रही हैं बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि बिना सरस्वती माता की कृपा के हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता और वो भी एक्यूरेट बैठे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स का, हमारे परमात्मा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इंडिविजुअल पर्टिकुलर राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी बेसिकली जैसे कि शनि का राशि परिवर्तन 17 तारीख को हो चुका है कुंभ राशि के अंदर, और ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद हुआ है। तो 30 साल के बाद शनि देव अपने ही घर लौटे हैं। और जब इंसान अपने घर लौटता है तो वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है, ठीक है। और बहुत जो इतनी चीज़ों को 30 साल में जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की होती हैं, अपना एक्सपीरियंस जो उनका होता है, जो चेंजेस उन्होंने देखे होते हैं, या जो कह सकते हैं कि हम बाहर से चीज़ें ऑप्ट करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट करते। तो जो आपके बीते 30 साल हैं, आपने जो भी चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले किया था वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है 93, 94, 95। तो ये जो बॉर्न पीपल हैं या उस टाइम पर जो चीज़ें हुई थी वो दोबारा से आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी एग्जैक्टली शनि जो थे वो इसी नक्षत्र में थे, इसी राशि में जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिले थे, खासकर टेक्नोलॉजी में। तो सेम इस बार ही ऐसा होगा, आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आजकल एलेक्सा आ गई है, हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें प्ले होने लग गई हैं, तो बिल्कुल ऐसे इन तरीके की चीज़ों का निर्माण होगा, इस तरीके की चीज़ें बनेंगी। स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और सिल्वर का भी रेट बढ़ेगा। तो जब सिल्वर का रेट बढ़ता है तो यस, कहीं ना कहीं हम उसको गोल्ड से कम ही समझते हैं, तो गोल्ड का भी रेट बढ़ेगा इक्वली। और बृहस्पति भी अभी अपनी ही राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का इम्पैक्ट, पीली चीज़ों का रेट बढ़ेगा। जैसे मैंने अपनी पोस्ट में बताया भी था, तो पीली चीज़ें, पीली धातु, पानी से बनी चीज़ें, वाटर, दूध, है ना, इन सब चीज़ों के रेट, आप बिस्लरी की बॉटल्स के भी रेट देख सकते हैं, वो भी बढ़ेंगे कहीं ना कहीं इस टाइम पर। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है और 2.5 साल के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको पता ही होगा क्योंकि 7.5 वाला जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 साल का रहता है, ठीक है। तो 2.5 साल तक लोगों को क्या चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमने अभी लंपी वायरस देखा था, मैंने ऑलरेडी अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ मेंशन किया, अगेन मैं इसको दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। भैंस के अंदर भी आपको कोई बीमारी देखने को मिल सकती है, या किसी और 4 पैर वाले जानवर के अंदर भी आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है इस टाइम पे। यस, टेररिस्ट अटैक होने के हाई चांसेस हैं, उग्रवादी हमले होंगे। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही प्रिडिक्शन की थी, मैं अभी यहाँ मतलब स्टोरी अपनी शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने प्रिडिक्शन की थी कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा नेता हमारे को छोड़ के जा सकता है। तो यस, वो भी ट्रू बैठी अभी तक के अकॉर्डिंगली। और अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि अब जो कोई नेता हमारे को छोड़ के जाएंगे, बट अब इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि वो ना, मतलब घातक वार होगा उनके ऊपर, गोली लग सकती है या मर्डर हो सकता है। इस टाइप से कोई नेता हमारे को छोड़ के जा सकता है। तो ये 2.5 साल आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया था अपनी न्यू ईयर वाली प्रिडिक्शन वीडियो के अंदर कि ये केतु का साल है। केतु के साल के साथ साथ कहीं ना कहीं हम 23 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना है कि नंबर आपने 23 लिखना है। तो कहीं ना कहीं बुध रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड डिजीजेज आपको देखने को मिल सकती हैं, थायराइड और जो अस्थमा के केसेस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो साथ में अगर मैं बोलूँ तो वेट बढ़ेगा लोगों का, और एग्रेशन बढ़ेगा लोगों का, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल 0 हो जाएगा कम्प्लीटली,
ठीक है। और ये चीज़ मैं देख ही रही हूँ, लोगों के अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है आजकल, और इसी वजह से वो हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया, जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है तो वो पॉजिटिव भी लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव होगा। बहुत सारे लोग आप डर रहे होंगे कि हमारी राशि में शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है तो हमारा पीरियड कैसा रहेगा। स्पेशली मीन राशि, मेरी भी राशि मीन है, और मीन राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो रही है। तो मैं तो आई बिलीव इन कर्मा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो हमने बोया होगा वही काटेंगे। तो अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिश्तों की। आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रेकअप्स, हम लास्ट ईयर अप्रैल से ही ये चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा इस साल भी। लोग डिप्रेशन में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको केसेस ऐसे सुनने को मिलेंगे कि डिप्रेशन में जा रहा है हर दूसरा बंदा। तो वो चीज़ होगी कहीं ना कहीं। और डिप्रेशन में जब हम जाते हैं ना, तो वो मोस्टली रीजंस आजकल तो बहुत ज़्यादा सबके हार्ट चक्रा डिसबैलेंस होते हैं प्यार मोहब्बत की वजह से, या कोई किसी का जॉब लॉस हो गया, या कोई बिजनेस ख़राब हो गया, तो हम कहीं ना कहीं इस वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं रेमेडीज़ हमेशा बताती हूँ कि अपना मूड स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि इस बार ना 6 महीने के लिए गुरु चंडाल योग बनेगा, वो भी मेष राशि के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी स्पेशली मेष राशि के लिए तो ये अलर्ट है, और भी राशियों पे इसका एक्सपेक्ट पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट इस टाइम पे आप देखेंगे मेल जोड़ीज आपको देखने को मिलेंगी कि 30 साल का लड़का है तो 18 साल की लड़की है, मतलब इस तरीके का डिफरेंस मैरिजेस में आपको दिखेगा। हो सकता है, मैंने एक प्रिडिक्शन भी की हुई है, ऋतिक रोशन की शादी हो सकती है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, भले ही एज डिफरेंस हो। जो शनि देव है बेसिकली वो वेस्ट डायरेक्शन के लॉर्ड हैं एज पर हमारा वास्तु। तो कहीं ना कहीं वेस्ट एरिया में, ठीक है, अब वो आप अपना दिल्ली से भी कंसिडर कर सकते हैं, मैप से भी कंसिडर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो आप अपने घर का वेस्ट पार्ट भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहीं पर, मतलब अगर हम काल पुरुष की कुंडली जब बनाते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि यूरोप के बारे में मैं सबसे ज़्यादा बात कर ही रही हूँ, यूएस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। बट एक दो चीज़ें अच्छी हैं, कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ाएगी। जो शनि का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं महंगाई को तो बढ़ाएगा। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी, ऑयल के रेट बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं काली चीज़ों की वस्तु, मतलब जो भी काली चीज़ें हैं उनका रेट बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे कि जो जॉब कर रहे हैं ना, बिल्कुल सोच समझ कर जॉब छोड़ना, क्योंकि अब इतनी आसानी से आपको मिलेगी नहीं। तो पहले अगर प्रिपेयर हो, कहीं पर सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है, तभी जॉब में चेंजेस लेकर आना। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जस्ट, क्योंकि ना इस टाइम पे लोग क्विक डिसीजंस लेंगे फटाफट से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बुद्धि तो काम करेगी नहीं इस टाइम पर, केतु का साल है, तो बहुत क्विक डिसीजंस लेंगे और छोड़ देंगे, तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। कोई भी फैसला जो भी आप लेने की सोच रहे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, देखिए शेयर मार्केट इस बारी ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहने वाली है। तो क्योंकि देखिए शनि जो है ना, उनको शॉर्टकट नहीं पसंद, और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट आपको शॉर्टकट मनी ही दे रही होती है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, कम टाइम और कम मेहनत में ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट सोच रहे हैं। तो शनि देव इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। वो शनि जो देव हैं वो हमेशा हार्ड वर्क की रिगार्डिंग ही आपको रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करेंगे कोई भी चीज़ में, और जिन लोगों का भी आप इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, पिछले जो 2.5 वर्ष है ना, जिनके बहुत ज़्यादा खराब गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव नहीं है ये चीज़। और अब इसकी रेमेडीज़ भी बहुत सारे लोग पूछेंगे, बट देखिए मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बताती हूँ, इस चीज़ का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। भले ही आप उपाय करिए, ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो हमने कर्म करे होते हैं ना, वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ लोगों को कि उपाय भी जब आप करते हो ना, तो सब्र रखा करो, क्योंकि ना लोगों को चाहिए होता है इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए फटाफट से। आज ही हमने उपाय करना स्टार्ट किया ना, तो विद इन 2-3 डेज हमें रिजल्ट मिल जाए।
तो हर केस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर केस में आपको इस चीज़ में रिजल्ट भी मिल जाता है तुरंत के तुरंत, नहीं। तो अभी तक जिनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे और छुप कर चल रहे थे ना, तो प्लीज़ आप लोग तो अलर्ट हो जाइए, आपके पर्दे फाश हो सकते हैं। बिल्कुल वो चीज़ें पब्लिकली बाहर आ सकती हैं और बदनामी हो सकती है। बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप सावधान हो जाएंगे। जो चीज़ें चल रही थी ना, आप देखेंगे कि इस साल डाइवोर्सेस होंगे और सबूत के साथ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें जो हिडन में चल रही थी ना, वो चीज़ें अब पर्दाफाश होगा इस टाइम पे। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो मतलब अभी कुछ दिन पहले ही प्रिडिक्शन की है। 2 एक्टर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जिनकी भले लव मैरिज हुई है, बट कहीं ना कहीं उनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस बनते हैं। पहले हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, दूसरे हैं विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। तो इनकी शादी में भी प्रॉब्लम आपको 2.5 सालों में देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आई प्रे कि ये चीज़ ना हो, बट येस कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं और हो सकता है ऐसा। दूसरा, कोई बड़ा नेता, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई बड़े नेता के ऊपर वार हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उनको आप देखेंगे कि या तो गोली से, ऐसा नहीं है नेचुरल डेथ नहीं होगी वो, ठीक है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो नेचुरल डेथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ होगी, कुछ हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, इस टाइप से चीज़ देखने को मिल सकती है। इस साल बहुत सारी शादियां तो होते हुए आपको दिख सकती हैं, बट कहीं ना कहीं डाइवोर्सेस के केसेस भी आपको इक्वली देखने को मिलेंगे। और बे मैच जोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बे मेल जोड़ी, ऐसी शादियां देखने को मिल सकती है कि अभी तक तो सिर्फ आप ये फ़नी वीडियोस में लोग देखते आ रहे थे ना कि 30 का लड़का है और 50 की आंटी, मतलब जिससे उनकी शादी हो रही है। तो इस साल ऐसी शादियां आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं कि हाँ, आप अपने मदर की एज या फादर की एज के पर्सन के साथ शादी कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करने वाली है बहुत सारी। और वाद विवाद बहुत आपको मतलब चांसेस हैं देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसलिए बेटर होगा कि एक चुप 100 सुख, सीधी सी बात है। और ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, नंबर 9 और जो मेष राशि वाले हैं, या पर्टिकुलर कुछ राशियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूर होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि मेष राशि की मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस बारी ना 6 महीने के लिए उन्हीं की राशि में गुरु चंडाल योग बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो पीरियड उनके लिए थोड़ा मतलब रिस्की है। और उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि वैसे मैंने आपको बताया था कि डिजास्टर्स होने के चांसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी तक एक्यूरेट रही हैं मेरी एज पर माय प्रिडिक्शंस। नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं और भूकंप। मैंने जैसे कि आपको अपनी प्रिडिक्शन वीडियोस में बताया ही था कि खूब ठंड पड़ेगी, और तब मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि मैम ठंड तो पड़ नहीं रही है, बट अब इतनी कड़क ठंड पड़ रही है कि अच्छे अच्छे लोग, मतलब इस बारी तो लग रहा है मुझे सभी मोस्टली लोग बॉनफायर जला रहे होंगे या हीटर्स यूज़ कर रहे होंगे। सेम ऐसे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ेगी, आपको देखने को मिलेगी अति गर्मी, जो मतलब अभी तक देखी नहीं होगी। अब लोग सोचेंगे कि काश हम कोई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि हम अपने साथ ही एसी को कैरी करें। मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि इस टाइम पर ना मतलब जो स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स आएंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि अच्छा इस चीज़ के लिए भी मशीन आ सकती है या यूज़ हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ। और कैंसर की भी दवाई इस टाइम पे आपको देखने को मिल सकती है कि यस, कैंसर का भी कोई परमानेंट इलाज आपको इस टाइम पे देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं इस बारी। मैंने इसके ऊपर भी आपको बताया था डिटेल में कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर ये है कि जहाँ पर एनर्जी, जहाँ पर हार्ड वर्क होता है ना, वहाँ पर बहुत, उन सेक्टर्स के अंदर आप बहुत ग्रोथ देखेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ होगी वहाँ पर। स्पोर्ट्स सेक्टर में कहीं ना कहीं हम इस बारी बहुत सारे रिकॉर्ड टूटते हुए देखेंगे पुराने, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंभ राशि वालों को ना इस बारी कहीं पर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कहीं पर किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं सिग्नेचर आपको नहीं करने, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है।
और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, या जो म्यूजिशियंस हैं, ये हम कोई बड़ी हस्ती खोते हुए देख सकते हैं इस साल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा नाम हमें छोड़कर जा सकता है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और वो हो सकते हैं कि म्यूज़िक फील्ड से हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जब 23 यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो 5 नंबर की वाइब्रेशन देता है, और 5 नंबर कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था थायराइड के केसेस बढ़ेंगे, तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि लोगों को ना गले से रिलेटेड इश्यूज होंगे, दांतों की प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस साल। और जैसे मैंने आपको बताया, साइन नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस बार धोखे बहुत आपको देखने को मिलेंगे, और जो होगा मतलब जो दिख रहा होगा वो एक्चुअल में होगा नहीं। तो प्लीज़ अपना दिमाग, काउंसलिंग ज़रूर, मतलब कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर लें। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो किन्नर समाज होता है ना, ये भी आप इनको भी काफ़ी सारी फील्ड्स में उठता हुआ देख सकते हैं इस साल। तो अच्छा है, पॉजिटिव है ये चीज़, क्योंकि इनके साथ अभी तक बहुत न्याय होता हुआ रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं ऐसा कोई लॉ पास हो सकता है जो इनके फेवर में हो, और ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखिए, जो बोलने की फील्ड, मास कम्युनिकेशन है, या ये जो डिजिटल मीडिया है, इस तरीके से ना कोई चीज़ ऐसी लॉन्च होगी आपको टेक्निकली आपको देखने को मिल सकती है, जो बिल्कुल 30 साल, मतलब ये फ़ोन, गैजेट्स, ये सारी चीज़ों को भी पीछे छोड़ देगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा था, इससे पहले हमें नहीं पता था कि इतनी टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को डेवलप, आपने देखा ही है 30 साल में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। और जो उसकी स्टार्ट हुई थी, मतलब अब ये इस चीज़ को हम नेगेटिव भी बोलेंगे और पॉजिटिव भी बोलेंगे। नेगेटिव ये कि 2020 से जो टाइम स्टार्ट हुआ है ना, 2029 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई संगीतकार या कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर हम खो सकते हैं, तो उसी के साथ आप देखेंगे कि कोई उभरता हुआ चेहरा भी नया आपको देखने को मिल सकता है। और इस साल मतलब जो वो पर्सन होंगे, ठीक है, मैं आपको उनका थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ कि वो किस तरीके से हो सकता है। वो अपनी एज से छोटे लगते हों, और कोई स्लिम ट्रिम से हो, हाइट कम हो, ऐसी पर्सनालिटी कोई उभर के आ सकती है जो जिनको अवार्ड मिल सकता है, या जो बहुत इस साल अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई आपको इसी फील्ड के अंदर अगर हम कोई खो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को कोई नया पर्सन भी मिल रहा है, तो वो वैसी चीज़ आपको इस साल देखने को मिल सकती है। बट हाँ, उनके थोड़े से फीचर्स मैंने आपको बताएं कि वो अपनी एज से थोड़े मतलब जैसे अंडर एज लोग होते हैं ना, कि लगता है उनको देख के कि वो थोड़े मतलब होंगे शायद 30 साल के, बट आप उनको देख के बोल सकते हैं कि 24-25 साल के। तो इस तरीके की पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन हमसे हो सकता है इस साल उस फील्ड के अंदर। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया ना कि थायराइड के इशू होंगे, दांतों की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं साइनस के केसेस और इस तरीके के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। एयर रिलेटेड इश्यूज, मतलब एयर में वायरस होने के चांसेस, जैसे होता है ना, एयर से एलर्जीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके की कोई बीमारी देखने को मिल सकती है। मैंने अपनी अभी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि गीली ठंड आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हुई, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए कि कहीं ना कहीं वो मैम आपकी बात ठीक निकली। दूसरी प्रिडिक्शन मैंने की थी, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ेंगे, और इस बारी वो जो हार्ट अटैक के केसेस हैं, वैसे तो आपको पूरे साल देखने को ज़्यादा मिलेंगे ही, बट अभी अप्रैल तक आपको ज़्यादा ही केसेस देखने को मिल सकते हैं। अचानक से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताया ही है कि देखने को मिल सकती हैं। बीपी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, या कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे। और सेम ऐसा हो रहा है, आग की दुर्घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं इस साल बहुत ज़्यादा लेवल पे। और खूनम खून वाली लड़ाई वाली बात भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बोली थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और टेररिस्ट अटैक होगा, या कहीं ना कहीं अगर बम भी फटेगा, इस तरीके की चीज़ें होने के चांसेस बनते हैं, तो खून तो निकलेगा ही ना। एक डेथ अलग तरीके से होती है, अगर आप समझ रहे हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में, अगर वो कई डेथ ऐसी होती है कि जब हम पानी में बहा गए, यहाँ पर वो खूनी खेल होगा। तो वो चीज़ देखिए, प्लीज़ डरिए मत। हमारी जिस तरीके से भगवान ने लिखी होती है ना, वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं।
तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म ही होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को अपना जो हमने किया होता है उसी तरीके से चीज़ें जाती हैं। सब किसी के भी साथ हो सकता है। ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, कहीं ना कहीं ये हम इस बारी प्लैनेट्स की पोजीशन ही कुछ इस तरीके की है, प्लेसमेंट ही इस तरीके की है कि हमें ये सारी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और वैसे भी 2020 से जो प्लैनेट्स चल रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं, तो 2029 तक कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं मतलब इंसानों के ऊपर तो थोड़ा बहुत खतरा है। अब मैंने 29 तक टाइम बता दिया, तो कई लोगों के मैसेजेस आएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए, अब इस पर हमारी ना इंडिविजुअल कुंडली भी डिपेंड करती है, उसमें क्या ग्रह स्थिति है हमारी, तो वो चीज़ें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। बट ये कुछ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं या ये ग्लेशियर्स फट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। और इस साल आपको ऐसी नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट चाहिए। आप देखेंगे कि इस बारी मतलब नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको उसमें सच में डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं, नेचुरल चीज़ें। और ऊपर से शनि भी अब कुंभ राशि में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब तो होंगी। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ एक्सपेक्ट पड़ेगा तो वो चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे ही, इसीलिए किसी की गारंटी मत लेना। ये सारी चीज़ों के लिए सबको ही बचना है। और अब मैं कुछ बात करूँगी प्रिडिक्शंस जो मैंने दी थी अभी कुछ दिन पहले। जैसे कि आपको पता है नेपाल में जो हुआ उसके बारे में भी मैंने 2 दिन पहले प्रिडिक्शन दी थी। आप यहाँ पर उस पोस्ट को देख सकते हैं। और ये मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि ऐसा होने के चांसेस बनते हैं, वायु दुर्घटना। और कहीं ना कहीं हमारे प्लेन्स हैं वो भी हाईजैक हो सकते हैं, इस बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है। और ये जो हमारी वायु दुर्घटना है तो होने के हाई चांसेस बनते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वो एयर डिजीजेज होने के चांसेस हैं, सेम वायु दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रैवलिंग करें, हिमालय की तरफ कम जाएं। थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा इस साल ट्रैवलिंग अगर करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, सिंपल सी बात है। मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही मतलब अलर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी दिसंबर से ही प्रिडिक्शंस आ रही थी कि थोड़ा सा ट्रैवल के बारे में कम सोचिए इस बारी। बट वो कहीं ना कहीं ट्रैवल वाले लोग जो हैं इस फील्ड के अंदर हैं, या जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ये काफ़ी अच्छा करेंगी। बट आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इस बारी फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में काफ़ी पैसा खर्च करेंगी, तो ऐसी फैक्ट्रीज यहाँ पर आपको खुलती हुई दिख सकती हैं। ऐसे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर लॉन्च होते हुए आपको दिख सकते हैं इस बीच। और कहीं ना कहीं यूरोप साइड का बहुत खराबी, मुझे तो लग रहा है कि अमेरिका का डाउनफॉल पीरियड स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता ही रही हूँ ये चीज़ की भी मेरी स्टोरीज़ में पोस्ट लगे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत नेगेटिव, यूरोप का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यूएस, यहाँ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी जैसे कोरोना है वहाँ पर आपको देखेगा कि नेगेटिव, जापान में नेगेटिव होने के चांसेस हैं। मतलब चीज़ें, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं इन जगहों पर, और हो भी रही हैं। मैंने आपको ही बताया भी था। सेम जोशी मठ के बारे में मैं बात करूंगी। जोशी मठ पर खतरे का भी अलर्ट मैंने 1 हफ्ते पहले दिया था कि वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस बनते हैं, और वो चीज़ हुई एक्यूरेट। वो हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित बैठी, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको। और ये हमने किया था। सेम मैंने ऋतिक रोशन के ऊपर भी प्रिडिक्शन की है। कहीं ना कहीं उनकी मैरिज हो सकती है उस जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। और सेम उसके बाद मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी, कहीं ना कहीं भारत में माइनस में टेम्परेचर जाएगा इंडिया में, और वो चीज़ भी सही साबित हुई। जैसा कि आपने ये न्यूज़ भी देखी थी, यूएस में कहीं ना कहीं चाहे वहाँ पर प्रॉब्लम आई, वहाँ पर फ्लाइट्स को रोक दिया गया। तो ये प्रिडिक्शन भी हमने की थी और ये भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठी। नेक्स्ट हमने बताया था कि कहीं ना कहीं 15 जनवरी से सावधान, क्योंकि उस टाइम पर सूर्य और शनि का मिलन था। 2 दिन बहुत ज़्यादा डेंजर में थे। और मैंने इस बारे में भी बोला था कि इस टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है नेपाल में जो वो एयर क्रैशेस हुए, तो वो उस तरीके से प्लैनेट्स की पोजीशंस ही सारी चीज़ें बता रही थी। तो ये प्रिडिक्शन भी हमारी बिल्कुल सही बैठी, ये आप देख सकते हैं।
और अभी भी माइनस में, जैसे कि मैंने आपको टेम्परेचर की बताई, सेम ऐसा आपको देखने को मिला है। और ये जयपुर में ये चीज़ हुई है साबित कि वहाँ पर 2 दिन तक बिल्कुल प्रिडिक्शंस हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही हैं। आप ये देख सकते हैं। सेम मैंने आपको बताया था कि कोई बड़े नेता वो हमें छोड़कर जा सकते हैं, तो हमारे केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का अभी ही निधन हुआ है। ये भी हमें देखने को मिल गया। आंध्र प्रदेश में स्नोफॉल हुई और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि आपको इस बार स्नोफॉल होने को देखने को मिल सकती है। हवाई यात्राएं, दुर्घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती हैं बराबर पर, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है इस बारी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए प्लीज़। अवॉइड करें ट्रैवलिंग, स्पेशली एयरवेज का सहारा ना लें और कोई सहारा ले लें। बट कहीं ना कहीं इस साल आपको नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ज्वालामुखी फटने के चांसेस हैं, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक इस बार आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए देखिए अपनी पर्टिकुलर कुंडली पर तो सबसे पहले वर्क करें, ठीक है। ये ना कॉमन प्रिडिक्शंस हैं जो हर किसी को कहीं ना कहीं से, ये मैंने अभी तक किसी की पर्टिकुलर राशि के ऊपर बात नहीं करी है, सिर्फ कुंभ राशि के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है आपको कि उनको थोड़ा सा अलर्ट होना है। और बाकी मैंने किसी इंडिविजुअल राशि पर भी मैं अभी बात करूंगी। बट ये तो चीज़ें नेचुरल हैं, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ना, अप्रैल, मई और जून, इस टाइम पे लोग मानसिक टेंशन ज़्यादा फील करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस, कुछ ना कुछ ऐसा लॉ आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, कुछ चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो वहाँ पर डिजास्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये 3 महीने में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वहाँ पर चेंजेस होंगे, ड्रास्टिक चेंजेस इन 3 महीनों के अंदर। जो अभी प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकते हैं इस बारी कहीं ना कहीं। और आपको देखने को मिल सकता है कि कोई बीजेपी के ही स्पोक पर्सन, या मतलब जो काफ़ी अच्छे वरिष्ठ नेता उस पार्टी को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। और उथल पुथल तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है ये 2.5 वर्षों के अंदर, क्योंकि जो शनि है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ भी, अगर हमारे को हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं और हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जस्टिस का टाइम है और जस्टिस होगा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बहुत सारे कैदी जो बेचारे बिना किसी रीज़न के जो सज़ा भुगत रहे थे वो रिहा होंगे। और बहुत सारे बड़े नाम जो बहुत, और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई बड़ा गुरु, कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर, उनकी भी छवि खराब हो सकती है, जेल जाने के योग बन सकते हैं उनके साथ भी। तो वो कहीं ना कहीं कोई धर्म गुरु भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं अभी कुछ वर्षों से ये चीज़ हो रही है। तो ये अप्रैल के बाद आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि कोई ऐसा बड़ा कोई धर्म गुरु, किसी का पर्दाफाश हो सकता है या फिर कोई जेल जा सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं 17 जनवरी से 4 महीने, आने वाले जो 4 महीने आज से स्टार्ट होंगे, इस टाइम पर बुज़ुर्गों का आपको खास ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि किडनी फेल हो जाना, इस तरीके की आपको न्यूज़ देखने को मिल सकती है। अचानक से हार्ट अटैक आ गया, इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। और आप देखेंगे कि हिंदू आस्था केंद्रों पर किसी प्रकार का हमला होने के हाई चांसेस बनते हैं। ये जो आजकल वैसे भी इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बन रही है, हर कोई मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़ाई को वो हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं बना देते हैं, जो कि थोड़ा गलत भी है। हर चीज़ में ये इन चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहिए। तो इस तरीके की आपको देखने को सिचुएशन मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये जातिवाद, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल सकता है लोगों का। और पर कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे कि कट्टरता बढ़ती हुई दिख सकती है आपको इस टाइम पर। 2.5 वर्षों में आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पड़ ही जाएंगे कि हाँ, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं। और माउंटेन्स वाली जगहों पर, हिमालयों वाली जगहों पर कहीं ना कहीं वहाँ पर ड्रास्टिक डिजास्टर्स आने के चांसेस बनते हैं। तो बेटर है कि इस साल आप वहाँ की यात्राएं थोड़ी अवॉइड करें।
हमारी कुछ अपकमिंग प्रिडिक्शंस मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ऑलरेडी मैंने अपनी स्टोरीज में प्रिडिक्शंस पोस्ट की हैं, सेम तो अगर मैं आप बात करूँ, इस साल 8 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल के बीच में या फिर 6 मई से लेके 10 मई के बीच में साइक्लोन आने के चांसेस बनते हैं। और आप देखेंगे कि भारत में ये इतना इम्पैक्ट इसका ज़्यादा नहीं होगा, बट अमेरिका, यूरोप, जापान और प्रशांत क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को ये मिल सकता है। और ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैंने अपनी पुरानी पोस्ट के अंदर भी शेयर किया है कि वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मरने वाली सिचुएशन होंगी। तो थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसी जगह पर। अगर आप इस जगह पर रह रहे हो तो पहले ही उस जगह को छोड़कर कहीं और मूव करें, बेटर होगा। प्रिडिक्शंस का मतलब ही यही होता है, अगर मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ तो वो एक अलर्ट है, उस जगह को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रहना है आपको। भारत में स्पेशली राजनेताओं को थोड़ा सा अलर्ट है, स्पेशली 3 महीने तक कोई ना कोई ऐसा कुछ हमला हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव इनके लिए साबित हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट है, पॉलिटिशियंस को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेहत का भी रखिए, और साथ में अपने आसपास की आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ हमला ना हो जाए या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती। तो आज से 30 वर्ष पहले आपने देखा था कि इंटरनेट और GSM मोबाइल जैसी टेक्निक आई थी, उसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ऐसी अब ऐसी ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसी टेक्निक आएगी कि और नेक्स्ट लेवल पर हम जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसी कोई नई नींव देखने को आपको मिल सकती है, जो कि आने वाले टाइम पे दुनिया को बदल कर रख देगी। कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि यस, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस। जैसे अब हम कई चीज़ें देखते ही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं या जो घर में बड़े हैं उनके साथ बैठते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ओ ये चीज़ भी हो गई है। मतलब इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल सकती है। रोबोट आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके की आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक का उसमें यूज़ होगा। और कुछ अभी मैंने पीछे पढ़ा भी था कि फेसबुक कुछ ऐसे ग्लासेस लॉन्च कर रहे हैं कि जहाँ पर आप घर पे बैठ के भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक हमारी बायो में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, जिससे कि हम आपको अपने ग्रुप का लिंक भेज सकें और आप हमसे कनेक्ट हो सकें। और प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। क्या पता आप कहीं घूमने ना जा रहे हो जस्ट बिकॉज मेरी प्रिडिक्शंस पढ़कर, बट आपके आसपास का कोई घूमने जा रहा हो तो उनके लिए एक अलर्ट हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग माई वीडियोज़ और इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन हमसे करवाना चाहते हैं, पर्सनल बुकिंग आप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। थैंक यू।